हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पूर्णिमा। मैं आज का वीडियो लेकर के आई हूँ कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस चिल्ड्रंस में क्या होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कब होता है, क्यों होता है और किस बच्चों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, किस तरीके की जांच हमें इसमें करानी चाहिए और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे हम। ठीक है, और ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मैं इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो डिजीज़ से रिलेटेड हैं या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड है बनाती हूँ अपने इस चैनल पे। तो आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो। MIS-C यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रंस में ये कोविड के बाद यानी कोविड से अफेक्टेड चिल्ड्रन जो कि एसिम्टोमेटिक है, सिम्टोमेटिक हैं, उनके बाद हो रहा है। तो ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है और ये बच्चों में किडनी, लंग के अलावा, जैसे कोविड में लंग को अफेक्ट करता है, उसके अलावा ये किडनी को, लीवर को, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, ब्रेन को, न्यूरो सिस्टम को, आँखों को इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है। इसलिए ये बहुत ही फैटल हो रहा है, बच्चों में ख़तरनाक साबित हो सकता है इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन। इसलिए इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कब होता है? तो ये कोविड होने के बाद बच्चे या तो सिम्टोमेटिक हैं तो, एसिम्टोमेटिक हैं तो भी, उन कोविड होने के बाद 2 to 4 वीक्स, ठीक है, 2 से 4 हफ्ते बाद इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं। ये क्यों होता है? तो कुछ ये वैसे रेयर डिजीज़ है बट ये कुछ बच्चों को ही अफेक्ट कर रहा है। ये उन बच्चों में अफेक्ट करता है जिनमें इंटरफेरॉन एक्टिविटी कम है। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन एक्टिविटी का मतलब होता है जो इंटरफेरॉन जो वायरस से लड़ने की हमारे शरीर में एक प्रोटीन क्रिएट होता है, बनता है, वो वायरस से लड़ने की जो क्षमता होती है उसकी उतनी जितनी अधिक होती है वो वायरस को उतनी जल्दी हमारे शरीर से रिमूव करता है, सफाई करता है और हमारे शरीर में कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो कम होते हैं। जितनी जल्दी रिमूव करेगा उतने कम कॉम्प्लिकेशंस। तो इसलिए अगर इंटरफेरॉन एक्टिविटी लो है जिन बच्चों में, उनमें वायरल लोड ज़्यादा है, उसमें इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन जो आएंगे, जो मल्टी ऑर्गन को अफेक्ट करने वाले कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आएंगे। तो इसलिए इसका कनेक्शन है वह इंटरफेरॉन एक्टिविटी से है। तो और हाँ, इन बच्चों में RT-PCR में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव आ सकता है। बट अगर आपके बच्चे को कोई भी सिम्टम्स जो मैं MIS-C की जो आगे बताने वाली हूँ उस तरीके के आते हैं या MIS-C के सिम्टम या आपको कोविड के सिम्टम्स नज़र आते हैं तो आप RT-PCR ज़रूर कराएं। आपको एसिम्टोमेटिक है बट आप पेरेंट अगर सिम्टोमेटिक रहे हों कभी कोविड से तो भी बच्चे का RT-PCR कराएं, क्योंकि ये बच्चों को पेरेंट्स से ही कोविड आ रहा है, बच्चों को कोविड हो रहा है, उसके बाद ही ये कॉम्प्लिकेशन 2 से 4 हफ्ते बाद हो रहा है। ठीक है, तो आप श्योर नहीं हो तो भी RT-PCR कराओ कि आप बाद में आने वाले कॉम्प्लिकेशन को समझ पाओगे, पहचान पाओगे। आइए अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि क्या क्या MIS-C के सिम्टम्स होते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी है सिम्टम्स बिल्कुल फैटल होता है लेकिन इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इसलिए सबसे पहले पैनिक ना करें। ठीक है, और जो भी सिम्टम आएंगे उसको इन्वेस्टिगेशंस के साथ आप ये डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले फीवर होगा, फीवर जो कि 3 दिन से ज़्यादा परसिस्ट करेगा। फीवर 99 हो सकता है, 99+ 100+ तक जा सकता है। उन बच्चों में फीवर अगर हो रहा है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है क्या ये MIS-C तो नहीं है। दूसरी चीज़ है कि बच्चों में रैसेज हो सकते हैं। रैसेज पूरी बॉडी पे हो सकते हैं, ब्लैकिश रैसेज हो सकते हैं, पैचेज में रैसेज, रेडिश रैसेज हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के रैसेज अगर हो रहे हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं ये MIS-C के कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तीसरी चीज़ है हाइपोटेंशन हो सकता है। बच्चा हाइपोटेंशन का मतलब BP लो आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपको नहीं पता है, तो आप ये ध्यान दें कि बच्चा कहीं बहुत सुस्त तो नहीं पड़ रहा है, कहीं वो जितना एक्टिविटी करता था वो एक्टिविटी उसकी लॉस हो गई हो, स्लीपीनेस रह रही है, ड्राउजीनेस रह रही है, हमेशा उसे वीकनेस और सुस्ती बनी हुई है। तो इस तरीके के अगर सिम्टम आ रहे हैं तो मे बी कि वो MIS-C के कॉम्प्लिकेशन है। कुछ बच्चों में लिम्फ नोड्स अफेक्टेड हो रहे हैं, लिम्फ नोड्स जो मेनली नेक के वो स्वेल हो जा रहे हैं, तो उनमें अगर इस तरीके की चीज़ आ रही है तो ध्यान देने की ज़रूरत है कहीं MIS-C के कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है।
कुछ बच्चों में अगर डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, पेट दर्द की शिकायत बराबर बनी रह रही है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है कि MIAC के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कुछ MIAC के कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उसमें ब्लड क्लॉटिंग की भी समस्या आ रही है, हार्ट की कंप्लेंट आ रही है, मायोपैथी यानी मायोकार्डाइटिस, जो हार्ट के किनारे जो मायोकार्डियम होता है उसकी स्वेलिंग, इस तरीके के कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आप मतलब मायोकार्डाइटिस और ये जो हो रहा है और की क्लॉटिंग हो रही कि नहीं, ये तो खैर लैब रिपोर्ट से ही पता चलेगी, लेकिन बाकी के कॉम्प्लिकेशन डायरिया, रैसेस, फीवर, हाइपोटेंशन, ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस, इस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और स्वेलिंग को कि कहीं ऐसा हो तो नहीं रहा है, क्योंकि MIAC के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो आप इसे अवॉइड नहीं करेंगे, आप इसे ये कह के इग्नोर नहीं कर सकते कि किसी और वजह से आपको इसे डिटेक्ट कराना ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस की, क्या इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो आप CRP जो कि मोस्ट स्पेसिफिक है इसके लिए, वो कराएंगे। ESR कराएंगे। CRP की वैल्यू 60 से ज़्यादा हो सकती है, ESR की वैल्यू 40 से ज़्यादा हो सकती है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, MIAC कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ये। RT-PCR नेगेटिव भी आ सकता है। RT-PCR क्योंकि वो 2 to 4 वीक्स आफ्टर कोविड हो रहा है, तो RT-PCR नेगेटिव हो सकता है। आप रैपिड एंटीजन टेस्ट कराइए। रैपिड एंटीजन टेस्ट में आपको एंटीजन लोड देखने को मिलेगा, उससे डिटेक्ट हो जाएगा कि कोविड था बच्चे में और उसमें आगे की किसी तरह की कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हैं या नहीं है। ये सारे एक इंडिकेटर हैं, ये आपको नहीं बताते कि MIAC है ही, ठीक है। ये सारे इंडिकेटर हैं कि कॉम्प्लिकेशन होने के, कि हो सकता है कॉम्प्लिकेशन। इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स में हम D डायमर करा सकते हैं। D डायमर इसलिए कि ब्लड क्लॉटिंग के भी चांसेस हो सकते हैं पोस्ट कोविड, और साथ साथ में जो हार्ट कंप्लेंट आ रही है उसके लिए हम 2D इको, ECG ये बच्चों में हम कराएंगे, जो कि ये डिटेक्ट करेगा कि हार्ट में किसी तरीके की, मतलब कि दिल की कोई बीमारी तो नहीं, किसी तरीके का उसमें एरिदमिक या कोई भी ऐसी कंडीशन तो नहीं आ रही है जो कि दिल को अफेक्ट कर रहा है, या बच्चों में इस तरीके के MIAC के कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं। चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ये डिटेक्ट करने के लिए कहीं लंग अफेक्टेड तो नहीं है, लंग कितना अफेक्टेड है कितना नहीं, हम चेस्ट एक्सरे के साथ साथ CT भी करा सकते हैं। USG भी करा सकते हैं क्योंकि किडनी अफेक्ट हो रहा है, किडनी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, तो हम USG भी करा सकते हैं। इन सारे इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट स्पेसिफिक आपका CRP, D डायमर, 2D इको और चेस्ट एक्सरे है। CRP का इन्फ्लेमेशन कितना ज़्यादा हो रहा है कितना नहीं हो रहा बॉडी में, ये डिटेक्ट करता है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है इस कंडीशन में MIAC के। बात करते हैं प्रिवेंशन की, तो कुछ चीज़ें हमें MIAC के केस में अवॉइड करनी है, कुछ चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ ये है कि हमें मॉनिटरिंग रखनी है, यानी टेम्परेचर की मॉनिटरिंग कि क्या फीवर, कितने फीवर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कब से हो रहा है ये चीज़। SpO2 यानी कि रेस्पिरेटरी रेट ऑक्सीजन सेचुरेशन की मॉनिटरिंग, रेस्पिरेटरी रेट की मॉनिटरिंग रखनी है, पल्स रेट की मॉनिटरिंग रखनी है, हार्ट रेट की मॉनिटरिंग रखनी है। ये सारी चीज़ों को जैसे भी वेरिएशन नज़र आता है तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए इस केस में आपको डॉक्टर से कंसल्ट कब करना है कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ों के लिए आपको मॉनिटरिंग रखनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें हैं कि आपको कुछ कोई भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं, अगर इस तरीके के कोई भी वेरिएशन आते हैं नज़र, तो आप घर पे रख के ट्रीटमेंट ना करें, प्लीज़ उसे हॉस्पिटलाइज़ कराएं, हॉस्पिटल ले जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो ये रहे कि क्या MIAC है, उसमें किस तरीके से कब होता है, क्या जांच होंगी, किस तरीके के सिम्टम आएंगे और क्या प्रिवेंशंस लेंगे। तो प्लीज़ अगर MIAC के कॉम्प्लिकेशन आपको नज़र आते हैं तो जितना भी आप अलर्ट रहो, जितने इस चीज़ को लेके आप ऑब्जर्वेटिव रहो, बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन लें, और डॉक्टर अगर हॉस्पिटलाइज़ कराने की कंडीशन आती है आपको हॉस्पिटलाइज़ ही कराना है, घर पे रख के आपको किसी तरीके की ट्रीटमेंट नहीं दे रही है। तो ये बात हमने की MIAC की इन चिल्ड्रंस, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि इससे रिलेटेड क्या प्रिवेंटिव होम्योपैथिक मेजर्स ले सकते हैं, प्रिवेंटिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको, तब तक आप घर पे रहें और स्वस्थ रहें। थैंक यू।